सही जवाब जी। अब सीधे आपका और मेरे ठीक बगल में चूंकि अनाउंसमेंट हो रही है महाकुंभ को लेकर, तो हो सकता है बीच बीच में आप लोगों तक आवाज भी जारी हो। सही जवाब जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, लेकिन ये जो अनाउंसमेंट राजनीतिक पार्टियों की ओर से चुनाव जीतने के लिए हो रही है, आपको लग रहा है कि इस तरह की राजनीति दिल्ली के लिए ठीक है? और इस पूरे मामले में कौन सच्चा कौन झूठा, क्या नजर आ रहा है? सही जवाब साहब जी। चित्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद, जय संविधान। और अपनी बात का आगाज़ जो है मैं एक शेर से करता हूँ। राहत इंदौरी साहब का बड़ा मशहूर शेर है कि झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। और पार्टी के अंदर झूठों की एक मंडी है, पार्टी के दरवाजों पे लिखा है सच बोलो। देखिए क्या है, चुनाव आ गए, जुमले छा गए और भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी में एक रेस लगी हुई है कि नंबर 2 का झूठा कौन है। नंबर 1 का तो सभी को पता है, नंबर 2 का झूठा कौन बोलने वाला है वो लगी हुई है। आप कह रही हैं कि कैसे सच सामने आएगा, मैं एक सोल्यूशन दे दे रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी के और आम आदमी पार्टी के लोग सुबह 5 बजे यमुना के अंदर डुबकी लें 3 मिनट तक और देखें कि कैसे अमोनिया के स्तर सही होता है या घटता है। जो सही होगा, आपके कैमरे जाएं, जिसको कोई बीमारी ना हो, चीजें ना हो, सब सामने निकल करके आ जाएगा। अब तो यही रह गया, क्योंकि वो भी आरोप लगाएंगे, ये आरोप। लेकिन इन आरोपों के अंदर 10 साल के अंदर कार्यकाल के अंदर केजरीवाल साहब से पूछिए कितने इलाकों में पीने का पानी पहुंचा पाए 10 सालों के अंदर। खूब शीला दीक्षित सरकार पे आरोप लगाते थे, आज कितना हुआ? और दूसरे ही जो केंद्र के अंदर बैठी हुई सरकार है, उनसे भी ये सवाल होना चाहिए कि आपने इन 10 सालों में दिल्ली के लिए क्या करा। एक अपना राज्य महल बनवा रहे हैं, दूसरा शीश महल बनवा रहे हैं। दिल्ली की जनता क्या हो गए? 15 साल के शीला दीक्षित जी के कार्यकाल के ऊपर खूब सवाल उठाए और आज तक कोई प्रूफ नहीं आ पाए। कटिंग लेकर के आते थे, जी देखिए ये आरोप लगे फलाने न्यूज़पेपर पे, इस पे उस पे, तमाम तरीके की टिप्पणी करते थे, लेकिन आज तक कितने सिद्ध कर पाए? यही आलम भारतीय जनता पार्टी का। ये एक सिक्के के 2 पहलू। प्रचार प्रसार में, चुनाव प्रचार प्रसार में खूब पैसा, करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं और आतिशी कह रही मेरे पास पैसा नहीं है चुनाव लड़ने का, घर घर जा रही हैं। आप पूछिए कितने रुपए, दोनों ने करोड़ों रुपए प्रचार प्रसार पर खर्च करें। और आप हैरत करेंगे कि मुख्यमंत्री कह रही है कि हमारे पास पैसा नहीं है चुनाव लड़ने का। इतने झूठ बोलने वाले लोग। तो दोनों के अंदर एक रेस चल रही है, लेकिन दिल्ली की आवाम पूछ रही है, भाई साहब केजरीवाल साहब, आपने फ्री वाईफाई देने का वादा करा था, कितने लोगों को फ्री वाईफाई आप लोगों ने दे दिया? यमुना के अंदर हिट एंड रन करके जो मुद्दे हैं उस पे चला जा रहा है, कोई मुद्दे पे रुक नहीं रहा है। एक मुद्दे पे आज आरोप लगा रहे हैं, कल दूसरा ले आएंगे, फिर तीसरा ले आएंगे, कल चौथा ले आएंगे, उससे पहले रोहिंग्या का मुद्दा ले आएंगे, फिर ये दूसरा मुद्दा। किसी एक मुद्दे पे चुनाव टिक करके नहीं लड़ा जा रहा है, हिट एंड रन करके भागा जा रहा है। राहत इंदौरी का आपने शेर भी सुना दिया, तो मुझे राहत इंदौरी की साहब की वो बातें याद आती हैं जब उन्होंने कहा था कि लगेगी आग तो आएंगे और भी कई मकान जद में, इस मोहल्ले में अकेले सिर्फ मेरा ही घर थोड़ी है। वही स्थिति बनी हुई है। अगर दिल्ली में यमुना में जहर मिला रहा तो यहाँ पर तो हर पार्टी के लोग रहते हैं, हर पार्टी के कार्यकर्ता रहते हैं। देश के कोने, शायद ही इस देश का कोई भी राज्य हो जहाँ के लोग इस हिस्से में नहीं रहते हों। हरियाणा के लोग भी यहाँ पर बड़ी तादाद में रहते हैं। इसी वजह से अगर ये सच बात है तो फिर ये कितना ज्यादा अपने आप में परेशान करने वाली, और जो भी दोषी है कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई झूठ बोल रहा है तो क्या उसके खिलाफ भी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्योंकि ये मामला बेहद गंभीर है जब्बार साहब। और मुझे बड़ी हैरानी होती है जब कोई भी कांग्रेस का समर्थक बीजेपी की ओर निशाना साधता है, तब तो समझ में आता है, लेकिन आम आदमी पार्टी से जब आप लोग सवाल पूछते हैं ना, तो मुझे 6 महीने पहले आप लोगों की तमाम वो तस्वीरें सामने आ जाती हैं जिसमें आम आदमी पार्टी के नेताओं के गुण गाते हुए आप लोग चुनावी मैदान में वोट मांग रहे थे। चित्रा जी, और 6 महीने में इतनी पलटी कौन मारता है सर राजनीति में? जब सवाल बहुत जायज है आपका, बिल्कुल जायज है। आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस पार्टी ने बिल्कुल जो है गठबंधन करा, लेकिन ये गठबंधन उसी तरीके से था जब आपने बिहार के अंदर नीतीश बाबू के लिए कहा था कि आपके लिए हमेशा हमेशा के लिए दरवाजे बंद हो गए। उसके बावजूद भी इन्होंने गठबंधन करा। टीडीपी के साथ भी इन्होंने गठबंधन करा। और चंद्रबाबू नायडू जी के साथ कैसे संबंध थे? पॉलिटिकल तौर पर जब हम राष्ट्रीय स्तर की बात करेंगे, बिल्कुल गलत बात जब्बार नहीं, क्यों गलत साहब? क्यों गलत है? आप बिल्कुल गलत बात, सही जब्बार जी ना, अरे बिल्कुल गलत है। आपने अपना जो पार्टी अस्तित्व में आई है आम आदमी पार्टी, वो कांग्रेस के खिलाफ अस्तित्व में आई है।
कांग्रेस पार्टी को शून्य पर पहुंचाकर अस्तित्व में आई है। और कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी के साथ 6 महीने पहले चुनाव लड़ती है और फिर आकर यहाँ पर पलट जाती है। नहीं, दोनों को सिलेक्शन में कभी कभार आगे बढ़ते नहीं बाकी हो जाती है लोगों जल्दी ठीक है ठीक है हाँ बोलिए ठीक है बोलिए जल्दी साफ नजर आ गया। आम बोलिए। आदमी पार्टी का पूछिए वाईफाई का क्या हुआ, इनसे पूछिए जो फ्री वाईफाई देने और चुनाव के अंदर कितने रुपए खर्च करे। लेकिन जिस पार्टी का अस्तित्व ही कांग्रेस पार्टी के खिलाफ आया हो और वही कांग्रेस पार्टी जब पीछे पड़कर और चुनाव में गठबंधन करती है और शून्य पर खड़ी हो जाती हो तो सवाल पूछेंगे ना। और चुभते हुए सवाल है, आप लोगों को लगने भी चाहिए। लेकिन खैर उस पर नहीं जाते हुए आप लोग अपनी पार्टी को देखिए और कार्यकर्ता जो इतने तन मन धन से चुनावी मैदान में है उसके लिए भी कितनी असहज स्थिति पैदा होती होगी। 6 महीने पहले जिनके लिए वो चुनाव के लिए वोट मांग रहा था दरवाजे घूम घूम के, 6 महीने के बाद उसी की कमियां गिनाते हुए उसी दरवाजे पर जाकर वोट मांगना है। तो सर ये आप लोग तय कीजिए कि आप लोगों को क्या करना है। लेकिन यहाँ पर सीधे मैं बीजेपी के पास जाते हुए अजय आलोक जी, लेकिन आप लोगों का भी दर्द है ना सर। अब देखिए अरविंद केजरीवाल चाहे जो भी बातें कहते हों लेकिन जनता उनकी बातों पर भरोसा तो करती है। अब यमुना हम पूरी तरह से साफ कर देंगे, अगर नहीं हुआ तो वोट मत देना। लेकिन अरविंद केजरीवाल की इन बातों पर भरोसा किया और फिर जनता ने उनको वोट दिया। इसी के साथ ही तमाम और भी बातें उन्होंने कहा 24 घंटे हम पानी देने की बात कह रहे थे, हम नहीं कर पाए, उसको लेकर खेद भी उनकी ओर से जताया गया है। लेकिन बार बार जनता केजरीवाल को ही चुन रही है ना। अगर कांग्रेस पार्टी को हटा दिया है सत्ता से तो 1993 के बाद से तो आप लोगों के लिए सूखा पड़ा हुआ है। और दिल्ली का दर्द ऐसा है बीजेपी के लिए जो जाता ही नहीं है, टीस रहती है हमेशा आप लोगों के मन में। कितना भी समझाओ, कोई भी मुद्दा लेकर आओ विधानसभा में तो देखिए चित्रा जी, देखिए सबसे पहली बात कि दिल्ली की जनता ने लगातार लोकसभा में 14, 19, 24 लगातार हम पे भरोसा किया, साथ की साथ सीटें दी, विधानसभा में नहीं दिया, ये मैं मानता हूँ। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि भेड़िया आया बार बार नहीं चलेगा। ये तो 25 में नहीं चलेगा भेड़िया आया। ये जो आज केजरीवाल जी ने किया है ये बहुत बड़ी गंभीर बात है। ये कि एक पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा दूसरे राज्य पे ये आरोप लगाना, ये संघीय व्यवस्था पे प्रहार है कि दूसरा राज्य एक राज्य के पानी में जहर मिला रहा है। ये मामूली बात नहीं है ये। दूसरी बात, हमारे कांग्रेस के भाई कह रहे थे तो मैं उनको याद दिलाता हूँ, 24 के मई के चुनाव में राहुल गांधी ने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को वोट दिया और केजरीवाल ने कांग्रेस के उम्मीदवार को वोट दिया। ये खुद केजरीवाल ने कहा, ये खुद राहुल गांधी ने कहा। बड़ा प्यार था, बड़ा याराना था। आज बड़े सवाल जवाब उठाए जा रहे हैं। राजमहल हमारा दिखता है, राजमहल देखना है तो जाके गांधी परिवार का राजमहल देखिए। इटली से लेके, यूरोप से लेके, अमेरिका से लेके हिंदुस्तान में भी हर जगह राजमहल दिख जाएगा, ठीक है ना। जो अरबों रुपए डकार के बैठे हुए हैं, हमारा राजमहल इनको दिखता है। दोनों बेसिकली दो मुंह सांप की तरह, पार्टी के साथ आप रहे एक जगह हुआ और उस पार्टी के साथ कोई बात, क्या हुआ अचानक से? विचारधारा चेंज हो गई। इनकी सारी फितरत दिल्ली को बर्बाद करने की है। नहीं, अरे बर्बाद तो आपने भी करा दिल्ली को। आपने आधी पार्टी सवाल यमुना में जहर मिलाने पे पूछा है। सैयद साहब रुकिए एक मिनट, आप पे नहीं बोल रहा हूँ, सपा पे बोल रहा हूँ। आपने समाजवादी पार्टी से पूछा यमुना पे सवाल, वो चले गए गंगा मैया पे। लखनऊ रिवर फ्रंट घोटाला अभी भी कोई भूला नहीं है, जांच जारी है साहब। लखनऊ रिवर फ्रंट घोटाला अखिलेश ने क्या किया था, अपना थोड़ा आईना देखा कीजिए। सीएजी ने भी घोटालों की बात करी, भारतमाला योजना घोटाले की बात करी, नमामि गंगे। आज करोड़ों लोग गंगा में डुबकी ले रहे हैं, आज करोड़ों लोग गंगा में डुबकी ले रहे हैं, घोटालों की बात करी। ठीक है, चलिए 2 लाइन में एक क्लोजिंग कमेंट। ठीक है जसमीत शाह जी, जल्दी से क्लोजिंग कमेंट, वक्त इतना ही है, जल्दी से जसमीत शाह जी क्लोजिंग कमेंट आपका। चित्रा जी, ये हमें समझना होगा कि पानी में जहर मिलाने की नौबत क्यों आई। नौबत इसलिए आई क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों को गिना दिया कि आम आदमी पार्टी के रहने से हर महीने उनको 25,000 रुपए का फायदा हो रहा है। 10,000 एजुकेशन में, 5,000 मोहल्ला क्लिनिक में, 5,000 बिजली में, बाकी पानी और मुफ्त बस यात्रा में। और भाजपा अगर आएगी तो सीधा 25,000 का बजट निकल जाएगा, उनको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो भाजपा सोचने लगी कि भाई साहब अब चुनाव कैसे जीतेंगे, तो चलो इनको पानी की समस्या में इजाजत देता है। सर, दिल्ली चुनाव को लेकर लगातार हमारी कवरेज जारी रहेगी। 5 तारीख को वोटिंग है, 8 फरवरी को आएंगे नतीजे, जो सबसे तेज देखेंगे हमारे तमाम जितने भी दर्शक है वो एबीपी न्यूज पर। लेकिन उसके पहले अब चूंकि यहाँ पर समापन का वक्त हो चला है, उसके पहले आपको जरा गंगा मैया की संगम की तस्वीरें दिखा देते हैं। यहाँ पर कितना भव्य और दिव्य नजारा है, करोड़ों की तादाद में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए। मैं चाहूंगी हमारे कैमरामैन मनीष उनियाल आपको आसपास की जरा तस्वीरें दिखाएं और इन्हीं तस्वीरों के साथ हम महादंगल को विराम देंगे और बड़ी कवरेज के साथ उसके बाद लौटेंगे। आप देखिए जहां तक दूर दूर तक सामने सिर्फ आपको लोगों का सैलाब ही दिखाई दे रहा है। एक
पंक्तिबद्ध कतारबद्ध होकर लोग यहाँ पर किस तरह से गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। मौनी अमावस्या का ये मौका है और दूसरी तरफ ये जो प्लाटून पुल है, आप देखिए यहाँ पर लोगों ने चलना शुरू किया तो रात से लेकर लोगों का जो बड़ा बड़ा काफिला है वो लगातार चलता हुआ चला जा रहा है एक से दूसरे हिस्से में। महाकुंभ ऐसा लग रहा है कि विश्व का एक अलग ही रिकॉर्ड बनाने के लिए आतुर ये पूरा का पूरा हिस्सा। और यहाँ की आबादी अगर आज की तारीख में इस समय की हम देख लें तो कई ऐसे छोटे छोटे देश होंगे जिनके मुकाबले आज प्रयागराज में काफी बड़ी तादाद में यहाँ पर जनता जुड़कर आई हुई है। लेकिन कुल मिलाकर ये जो तस्वीरें हैं ये अपने आप में दिव्य भव्य हैं। दूर दूर से लोग यहाँ पर आए हुए हैं, सिर्फ देश से नहीं विदेशों से भी यहाँ पर सनातन को मानने वाले, महाकुंभ को मानने वाले, गंगा मैया में डुबकी लगाने वाले भक्तों की भारी भीड़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। क्या क्या और खास होने जा रहा है मौनी अमावस्या के मौके पर, अगर आप भी आना चाहते हैं तो क्या है यहाँ पर प्रशासन की तैयारी, सरकार की तैयारी, बड़ी कवरेज आपको दिखाने वाले हैं शाम 6 बजे से लगातार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।